लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के 4 खातों को सीज करना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। जिस तरीके से इनकम टैक्स विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अब लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। हम इस वक्त गुरुग्राम के आयकर विभाग कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी जो लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये प्रोटेस्ट लगातार लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, सरेआम पूरा देश देख रहा है कि तानाशाही का आलम आज अपने चरम पर है। जिस तरीके से खातों को सीज किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो मोदी सरकार कर रही है, भाजपा सरकार कर रही है। आप चाहे कितना भी जुल्म ढालो, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज चट्टान की तरह राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, खड़गे जी के साथ, पूरी पार्टी के साथ आज एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। कोई भी कार्यकर्ता आज विचलित नहीं है। आपसे जो बन पड़े आप कर लो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है। क्या लगता है लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं 2024 में, अब की बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है क्या? सत्ता में आ सकती है, नहीं आएगी। 100% आज सत्ता में इस बार कांग्रेस पार्टी देश में भी और हरियाणा में भी सत्ता में आने जा रही है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबरा करके आज जिस तरीके से इन लोगों ने ये एक ड्रामेबाजी का काम किया, पूरा देश देख रहा है, ये सरासर गलत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई जो बड़े नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर थोड़ा घूम लेते हैं, तो अब वो कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। क्या लगता है आपको? देखिए, जिसकी विचारधारा के अंदर कांग्रेस है और जो कांग्रेस को चाहता है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा। अब किसी का कोई अपना निजी फ़ायदा हो, उसमें तो मैं भी क्या कह सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल ये संघर्ष का समय है। इस संघर्ष के समय अगर कोई पार्टी को छोड़कर जा रहा है और वो भी अपने निजी फायदे के लिए, इसको सरासर गलत मानते हैं। बाकी जिसकी मर्जी, जो जाना चाहे उसका भी स्वागत है, जो आना चाहे उसका भी स्वागत है। आपको लगता है कि जो लोग जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं? और किस लिए जा रहे हैं? नहीं तो और जाने का क्या मतलब है? नहीं तो जिन लोगों को हमारी पार्टी ने MP मुख्यमंत्री तक बनाया, आज उनकी अटकलें चल रही है, तो बड़ा एक दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। आज संघर्ष जो है ना, संघर्ष के दिन थे और ऐसे में छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत गलत और सरासर गलत है। लेकिन उनके अगर ऐसे कोई अपनी विचारधारा है तो अपना शौक से जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी समुंदर है, आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नेता जा रहे हैं उनसे आपकी कोई बड़े नेता से बातचीत हुई है क्या? देखिए, कोई बातचीत नहीं, सबके अपने निजी मत है। कोई जाना चाहता है तो जाए, इसमें कोई किसी को ना रोक रहा है। लेकिन हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सबकी बातों को सुनता है और उससे पहले बात भी होती है कि भाई आप लोग कोई ऐसी कोई हो। लेकिन हर आदमी के अपने निजी स्वार्थ है। आज ED और इसके डर से भी तो काफ़ी नेता जा रहे हैं ना, क्योंकि सरकार आज डराने का काम कर रही है। एक निजी को तो एक ED और ये इनकम टैक्स को कठपुतली बना के यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बड़े नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सच है तो सच के आगे कोई डरने की जरूरत नहीं। तो आप मानते हैं कि जो नेता जा रहे हैं लगातार, वो ED और CBI इनकम टैक्स के डर से जा रहे हैं? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि कुछ अपने निजी स्वार्थ होंगे, निजी स्वार्थों से कुछ लोग जा रहे होंगे, तो उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ। जो सरकार ने बड़ा गलत काम किया है, इसकी सारी पार्टी निंदा करती है। ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए, मगर इसका जनता के ऊपर उल्टा प्रचार पड़ेगा। जनता जानती है कि जो है कांग्रेस की लहर है और इसलिए ये पार्टी जो है BJP सरकार इस तरह ओछे हथकंडे अपनाकर और लोगों को गुमराह करना चाहती है। मगर आम जनता पहचान चुकी है कि जो है सारी सीटें, सारी MP के चुनाव और चाहे विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है फ्रीज करना, ये आप कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है? नहीं, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। हजारों करोड़ रुपए BJP ने हजम कर रखे हैं, तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है। वो चाहती है भाई इनके पास से कुछ चंदा ना हो तो चुनाव में इसको शिरकत देखनी पड़े, इसलिए इस तरह का हथकंडे अपना रहे। मगर जनता सब जानती है। अगर इन जो खाते हैं उनकी रिकवरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी वो चुनाव को लेकर के कैसे आगे बढ़ेगी? ना, मजबूती के साथ जनता साथ है। जनता जो है कैंडिडेटों को चंदा के रूप में मदद करेगी और जनता जिताएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे खाते फ्रीज कर दिए हैं, हमें चुनाव लड़ने में अब बहुत मुश्किल होगी। तो क्या लगता है? ना, जनता के माध्यम से जनता तब मन बना लेती है तो जनता अपना खर्चा भी करती है और वोट भी देती है, और वोट की चोट से इस सरकार को जो है झुकना पड़ेगा और इसको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा।
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अब कांग्रेस पार्टी का जो है लगभग 4 खाते जो हैं फ्रीज कर दिए गए हैं। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। हम इस समय गुरुग्राम के आयकर विभाग के ऑफिस में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के नेता हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो कांग्रेस पार्टी के खाते हैं वो सीज क्यों किए गए हैं। सर ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2017-18 में जो आयकर रिटर्न भरी थी वो 44 लाख रुपए की रिटर्न भरी थी। ये गवर्नमेंट की तानाशाही है। रिटर्न भर दी थी, हमने 699 रसीदें दी थी जिसमें 14 लाख कुछ कैश दिया था। तो कैश देना गुनाह है? 699 रुपए की हमने रसीद दी थी। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, एमएलए ने, एमपी ने जो अपने खाते से जो पैसा दिया था उस हिसाब से रिटर्न भरी थी। ये सरासर गवर्नमेंट की तानाशाही है। और हम पर इतना 115 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स निकाल दिया, उस पर पेनल्टी लगा दी, ना हमारी कोई सुनवाई कर रही है। तानाशाही इलेक्शन को देखते हुए पार्टी को अकाउंट को फ्रीज करके इसलिए किए कि हम अपना प्रचार ना कर सके। इलेक्शन सिर पर आगे पार्टी में पैसों की जरूरत होती है। हमारी क्राउड फंडिंग है, हमारे लोगों का पैसा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उस डिसीजन के दूसरे दिन बाद हमारे खाते अकाउंट किए, क्योंकि ये सरकार घबरा गई है। संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उन्होंने खुद कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, इनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। अगर सरकार में, अमित शाह में और प्रधानमंत्री में जरा भी नैतिकता है को तुरंत प्रभाव से इनकी इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया जाए। इसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति है जो बीजेपी गवर्नमेंट को चंदा देते वो फंसेंगे और ये सरासर एकदम क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का जो आदेश दिया गया है वो क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल गलत है। वो हमने टाइम पे 45 दिन, हमारी जो डिले हुई थी वो मात्र 45 दिन की थी और उसमें कोई ऐसा कोई पारदर्शिता है, कोई ऐसी कोई बात भी है ही नहीं। बिल्कुल क्लियर कट है। ये जानबूझकर हताशा में और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये हताशा में निर्णय लिए। जी बिल्कुल, आप देखें तो किसी पार्टी के लिए जो संसाधन है वो कितने ज़रूरी होते हैं। और अब जब चुनाव का समय है तो भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरह, मुझे लगता है घबराहट में उन्होंने ये कदम उठाया है जो खाते सील किए हैं कांग्रेस पार्टी के किसी तरह। और मुझे लगता है इस तरह से लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना भौखलाहट में ये स्टेप उठाया गया है। और जनता देख रही है, जनता जानती भी है। हालांकि बहुत सा मीडिया ये नहीं दिखाता है, बट कुछ अच्छे मीडिया जैसे आप लोग हैं ये जनता तक अपनी बात ले जाएंगे तो जनता भी समझेगी कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं। देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर इस तरह से चुनाव के समय में खाते सील करना, ये बिल्कुल बोलेंगे तो ये असंवैधानिक प्रक्रिया है जो भाजपा ने की है। क्या आपको लगता है कि जो खाते सीज किए गए हैं वो फिर से रिकवर हो सकते हैं? जी, अभी हमें बुधवार तक का टाइम मिला है। बिल्कुल, आप देखिए कि पहले तो जनता को कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर करवाना, अपनी जो भी पोर्टल में कमियां आ जाती हैं उसके लिए अब सारी पार्टी के लोगों को कोर्ट के चक्कर लगवाना। तो भाजपा सरकार का यही काम है कि पूरी जनता जो है और सारे पार्टी के लोग इधर उधर चक्कर लगाते रहें जब ये चुनाव की तैयारी कर रही हैं। और बिल्कुल एक एक बात स्पष्ट है, और जब हमारे पार्टी के नेता ये बात अपनी कोर्ट में लेके जाएंगे तो खाते फिर से वापस खोल दिए जाएंगे। आई थी ये कह के कि काला धन जो है वो काला धन वापस लाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे घाटा भी हो, आप देखेंगे बायजूस कंपनी है या पेटीएम है, किस तरह से उनका जो है इतना ज़्यादा कंपनी में गिरावट हुई। उसके बाद भी अगर ये पार्टीज़ भारतीय जनता पार्टी को फंड करती हैं तो ये बिल्कुल इनके पास पैसा कहाँ से आया, तो कहीं ना कहीं उनको फेवर चाहिए पार्टी से। तो अगर इस तरह की प्रक्रिया पूरी खुल के आ जाएगी तो ये चाह रहे हैं कि ये खुलासा नहीं हो कि कौन कौन पार्टी को फंड दे रहा है, कौन नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाई थी, जिसमें एक आम आदमी भी, आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोर्ट के पास जाकर आराम से इन्फॉर्मेशन मांग सकता था। पर ये जो ट्रांसपेरेंसी बंद करने की प्रक्रिया की गई है वो बिल्कुल यही दिखाता है कि किस तरह काला धन जो भाजपा पार्टी है इनके खातों में जमा हो रहा है। ये सारा जनता का पैसा है और जनता के काम के लिए यूज़ होना चाहिए। देखिए, आज पूरा देश और देश का हर एक वर्ग ये जानता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र केवल नाम का बचा है। आज कांग्रेस पार्टी के खातों की तालाबंदी नहीं की गई है, इस देश के लोकतंत्र की तालाबंदी की गई है। यूथ कांग्रेस के खाते सील किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए हैं, वो भी मात्र चुनाव से 1 हफ्ता 10 दिन पहले।
आपको याद होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 का जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले नोटबंदी की गई थी। सभी राजनीतिक पार्टियों की कमर तोड़ दी गई थी। पूरे देश का पैसा आज दो लोगों के पास है, अंबानी और अडानी के पास, और वो दो लोग भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्पित है। आज वो दो लोग देश भी चला रहे हैं और भाजपा की सरकार भी चला रहे हैं। तो इस प्रकार की तालाबंदी केवल कांग्रेस के खाते सीज नहीं हुए, इस देश का लोकतंत्र सीज हो गया। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। और 2024 का ये चुनाव यदि देश की जनता नहीं जाग उठी, यदि जनता ने इस किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापार विरोधी सरकार को अगर उखाड़ करके नहीं फेंका, तो 2024 के बाद इस देश में ना तो चुनाव रहेंगे, ना संविधान रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। आप कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना मजबूत पाते हैं धरातल पे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत से प्रदेशों में इंडिया अलायंस के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत से प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मजबूत है। और प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और कम से कम 6 से 7 सीटें जीतने का काम हम हरियाणा में करेंगे। कांग्रेस पार्टी की कई बड़ी जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी का उनका मोह भंग हो गया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ मोह भंग होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। कुछ ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन सत्ता में निकाला, आज वो जब कांग्रेस का संघर्ष का समय है तो छोड़ करके जा रहे हैं। तो उनको केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार से डरो मत, राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहो, डर का सामना करो और डर के आगे जीत है। जो नेता जा रहे हैं, क्या आपके किसी बड़े नेता से, उन नेताओं से बातचीत हुई है? वो किस पर्पज से जा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि आज ईडी और सीबीआई का इतना दुरुपयोग इस देश में किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, विभिन्न राष्ट्रीय दलों को, ऑपोजिशन पार्टियों को डराया जा रहा है। इसके माध्यम से कुछ लोग हो सकता है कि डर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो राहुल गांधी जी की सोच के साथ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ, इस स्वतंत्रता से जो ये पार्टी निकल कर आई है, असली कांग्रेसी जो व्यक्ति होगा, जिसके डीएनए में कांग्रेस होगी, वो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं ने बताया कि ये प्रोटेस्ट कहां तक पहुंचेगा, इसके आगे की रणनीति क्या है, इसको लेकर हम लगातार अपने जो रणनीति है उस पर काम कर रहे हैं और जो खाते फ्रीज किए गए हैं उनको जल्द ही रिकवरी भी होंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया सिंह के साथ मैं शोभित सिंह, नव समाचार।